सक्रिय हुई है, मैं वो स्क्रीनशॉट डालना भूल गया। स्पेशल आदेश आए हैं ऊपर से कि भी किसानों को गुमराह करने के लिए, किसान के बेटों को गुमराह करने के लिए अपनी जितनी मशीनरी है, हर प्रदेश सरकार को ऐसे आदेश आए हैं ऊपर से कि जितनी मशीनरी है उसको लगाओ और किसानों के बीच में जो ये जागृति आई है अपने अधिकारों के प्रति, इसको ख़त्म करने का काम करो। तो मेरे तमाम साथियों, आप सारे समझदार हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है जो चीज़ों को ना देखता हो ना समझता हो। तो आज से हम मेरे भाई इनसे तर्क का मुकाबला शुरू करते हैं। हम इनसे सड़क का मुकाबला भी शुरू कर रखा है, वो भी लड़ेंगे। हम इनसे राजनीतिक मुकाबले में भी लड़ेंगे, लेकिन पहले मेरे भाई तर्क से बात करते हैं। पहली बात ये जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि वे बिचौलिए ख़त्म कर रहे हैं। इतना बड़ा नाटक ये संसद में भी बार बार कह रहे कि बिचौलिए ख़त्म कर रहे हैं। इनकी आपने पोस्ट देखी होंगी भाजपा IT सेल वालों की कि भाई कुछ लोग नहीं चाहते बिचौलिए ख़त्म हो, कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे ही बिचौलिए खाते रहें। ऐसे ही 5 वाली चीज़, वो सुधीर चौधरी का DNA भी थोड़ा देखा मैंने, लेकिन वो सार उसका भी यही था। तो मेरे भाई ये एक बात नहीं बताना चाहते कि बिचौलिया है कौन। इतना बड़ा झूठ, सफ़ेद झूठ किसान को बोलने का और किसान के दिमाग को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये बताएं बिचौलिया है कौन। खेती करने वाले किसान और उपभोक्ता जो कस्टमर है, उसके बीच में बिचौलिया कौन आज के दिन? आप बताओ भाई। मैं गेहूं की खेती करता हूं, मैं जो अनाज पैदा करता हूं, वो कंज्यूमर के बीच में कितने कितने लोगों के माध्यम से जाता है? सबसे पहला बिचौलिया तो है सरकार। अब सरकार मेरी चीज़ को खरीदती है 1925 रुपये। सरकार आगे व्यापारियों को जो बेचती है, सरकार 19 का 38 करके तो बेचती नहीं, 19 का 20 बेचती होगी, 21-22 इतना बेचती होगी सरकारी गोदामों से। तो मेरे भाई उसमें तो कोई बड़ा झटका उपभोक्ता को लगा नहीं। मेरे से सरकार ने 19.25 रुपये गेहूँ खरीद के, और आगे यदि सरकार ने 22 रुपये बेच दिया तो सरकार को तो घना बड़ा मुनाफा होया नहीं, ना ये किसी कस्टमर को धोखा लगा अगर वो 22 में मिल जाए तो। लेकिन शहरों में रहने वाले भाइयों को क्या रेट मिलता है आटा? इसका अंबानी का आटा 49 रुपये, रामदेव वाला आटा 46 रुपये, फलाने का आटा इतने रुपये, कम से कम 40 रुपये मिलता है। तो भाई किसान को तो मिले 19.25 रुपये, सारी मेहनत सारा कुछ आ गया। सरकार जो बीच में थी उसको खर्चा खुर्चा मिला के उसको भी नहीं, कुछ नहीं बचाया उसने भी। आगे वो 22 रुपये का लेके जिसके पास गया, जिस व्यापारी के पास, उसने वो मेरे भाई पैकेट में डाल के पीस के उस पर 1 रुपया 1.5 रुपया खर्च करके 40 रुपये में बेच दिया। खड़ा खड़ा 200% मुनाफा कमा लिया, खड़ा खड़ा मुनाफा। तो मेरे भाई अपने जमींदार के बीच में और कंज्यूमर के बीच में जो ये बिचौलिया है, ये कौन है? सरकार तो नहीं है, ना ही जो आड़ती बैठा है। अब आड़ती को जो बिचौलिया बता रहे हैं ना, उस पर बाद में बात करूंगा। तो बिचौलिया है कौन मेरे भाई? बिचौलिया वो मिडल मैन है, वो व्यापारी है जो या तो सरकार से खरीदता है, किसान से खरीदता है, और 5 में खरीद के उसको 20, 25, 30 जितने में चाहे उतने में बेच देता है। तो मेरे भाई बिचौलिया ये आड़ती को जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आड़ती को बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कोरा झूठ है। और वो कोरा झूठ आप एक्सपोज हो गया होगा, आधा तो आप समझ गए होगे कि उपभोक्ता और हमारे बीच में जो व्यापारी बैठा है ना, मिडल मैन, वो है असली बिचौलिया। वो करता है 5 के 50। अब ये जो आड़ती है, इसको जो बिचौलिया बता के कह रहे हैं भाई आड़तियों ने किसान को लूट खाया, आड़तियों में बहुत सारी कमियां हैं, चक्रवृद्धि पे पैसे देते हैं, अच्छा भाई ब्याज, खाद, बीज, दवाई, ये बड़ा टेढ़ा लगाते हैं, सारी चीज़ें मानता हूँ, लेकिन आड़ती बिचौलिया नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। आड़ती तो एक सरकार का कमीशन एजेंट है या व्यापारी का कमीशन एजेंट है। आड़ती को तो अपनी फिक्स आड़त मिलती है 2.5%, 3%, 3.5%। अब ऐसा तो नहीं है कि आड़ती हमारी फसल को 5 रुपये में खरीद के और आगे 50 रुपये बेचता हो, वो तो है ही नहीं। आड़ती को तो फिक्स कमीशन मिलता है। आड़ती तो मेरे भाई एक मान के चलो कि सरकारी आदमी मान लो, सरकार जिसको बीच में लेके, खुद के पास, सरकार के पास इतना तंत्र नहीं है, इसलिए उसके माध्यम से खरीद लेती है। तो आड़ती बिचौलिया नहीं है, आड़ती मिडल मैन नहीं है। आड़ती तो एक सर्विस प्रोवाइडर है कि भाई मैं 2.5% ले रहा हूँ और तुम्हारे को दे रहा हूँ। आड़ती हमारी 5 रुपये की चीज़ को 50 में करके नहीं बेचता, वो तो 5 वाली चीज़ को सरकार को 5 में देता, बदले में अपना कमीशन ले लेता है। तो ये जो कल से आड़तियों के ऊपर बहस चल रही है ना, कभी दीपेंद्र हुड्डा की वीडियो दिखा रहे या कभी अपनी सुषमा स्वराज की वीडियो दिखा रहे, आड़ती तो मेरे भाई सरकार का काम कर रहे हैं। वो लूट खसोट जो मान लो करते भी हैं तो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन फसल की खरीद में आड़ती का सिर्फ एक कमीशन एजेंट होने के सिवा कोई रोल नहीं है। अब आगे मेरे भाई बात इनकी, ये जो तर्क दे रहे हैं ना, वह हम बिचौलिया खत्म कर देंगे। आड़ती को खत्म करने से पहली बात तो बिचौलिया खत्म नहीं हो रहा। बिचौलिया है कौन, ये मैंने बता दिया। बिचौलिया है व्यापारी जो हमारे बीच में और कस्टमर के बीच में बैठा है। अब आज के दिन बिचौलिया कौन बनेगा, मैं समझा देता हूं आपको। भाई 11-21 धान की सारे भाई खेती करते हो, सबको पता है 11-21 कौन खरीदता है। 11-21 हमारी मंडी में से या हमारे खेत में से व्यापारी खरीदता है। व्यापारी कौन होता है? ये जो आगे होने वाला है ना, वो पहले होने लग रहा है। बता रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना पता नहीं क्या होगा, मैं कह रहा हूं भाई कुछ नया नहीं होने वाला। जो थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस थे इनकी लूट पे, वो हट जाएंगे और खुला लूट चालू हो जाएगी। हमारी 11-21 धान को जैसे खरीदा जाता है वैसे ही आने वाले समय में
ये टाटा बिरला अंबानी अडानी सारे जो ये पूंजीपति हैं ये बाकी चीज़ों को खरीदें, खासतौर पे गेहूं को। अब 11-21 धान का मेरे भाई तो रेट तय नहीं होता। रेट तय कौन करता है? कार्टेल बना हुआ है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि जो फर्म्स जो हैं, जो कंपनियां हैं एक्सपोर्ट करती हैं चावल का, बासमती का, वो मिलके फैसला करती हैं कि इस बार भाई हमने बासमती जो है ना चावल, वो हमने 36 रुपये किलो रखना है और हमने उसके लिए 24 रुपये किलो किसान का दान लेना, मतलब 2400 रुपये पर क्विंटल किसान का दान लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है।